हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यूएस ने इंडिया के साथ ड्रोन्स को डेवलप करने की बात कही है कि दोनों भाई मिलके चाइना को काउंटर करेंगे, अब ड्रोन्स बनाएंगे। देखो, अगर मैं ड्रोन्स की बात करूँ ना, तो आपको ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस रशिया यूक्रेन वॉर से समझ में आ भी गई होगी। ड्रोन्स आज के एरा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी किसी भी कंट्री के साथ वॉर हो रही है। जो बैरक्टर ड्रोन्स थे टर्की के, जो यूक्रेन वॉर में काम आए हैं, उन्होंने बेसिकली रुख ही पलट दिया पूरी वॉर का। रशिया के जो ट्रूप्स थे उनको पीछे करने में बेहद हेल्पफुल रहे हैं वो ड्रोन्स। तो ड्रोन्स होना किसी भी कंट्री के पास बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। आपको पता ही है कि जयशंकर जी ने अमेरिका में जाके अमेरिका को बहुत खरी खोटी सुनाई है और बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी सारी बातें रखी हैं कि हमें आपका F-16 पैकेज पाकिस्तान को देना नहीं पसंद आया, आपकी मीडिया जो करती है इंडिया को गलत दिखाती है वो भी पसंद नहीं आया। जो हिपोक्रेसी है यूएस की, वो एक तरीके से उजागर करी है अपने स्पीच के द्वारा। और दूसरी बात, एक तरीके से ये भी मैसेज भेज दिया यूएसए को कि आपका कोई भी स्टेप रहेगा ना, उसके ऊपर हमारा रिस्पॉन्स आएगा, तो सोच समझकर कोई भी स्टेप लेना, जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए। अब इंडिया ने साफ साफ बोला है, अब यूएस को कुछ तो करना था इंडिया को मनाने के लिए। तो यूएस ने काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है और बोला है कि यूएस और इंडिया को डेवलप करेंगे ड्रोन्स को। और कहाँ, आपको पता है? इंडिया में। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि जो यूएस है वो मेक इन इंडिया को बेसिकली प्रोमोट कर रहा है, क्योंकि इंडिया में बनेंगे तो ऑफ कोर्स मेक इन इंडिया होगा। तो हम साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि फ्रांस के बाद एक और कंट्री यूएस ने हमें सपोर्ट कराया, हमारे प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को सपोर्ट कराया। देखो, इट इज प्रिटी अपेरेंट कि ये जो डील होगी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी इंडिया के लिए भी। जो पेंटागन के सीनियर ऑफिशियल है, इन्होंने ये बात कही। पेंटागन क्या है? पेंटागन जो डिफेंस डिपार्टमेंट है यूएस का, उसकी हेडक्वार्टर बिल्डिंग को बोला जाता है, ठीक है, उसका नाम है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो वॉशिंगटन है वो दिल्ली के साथ क्लोज करना चाहता है और ज्यादा अपने टाइज, एज अ वे टू काउंटर चाइना। अगेन, चाइना को काउंटर करने के लिए। देखो, पाकिस्तान के साथ अभी यूएस मिला हुआ है और रशिया के साथ इंडिया है। तो रशिया को इंडिया अपोज नहीं करता, पाकिस्तान को यूएस अपोज नहीं करता, बचा कौन? चाइना। चाइना हम दोनों का इकलौता, एक तरीके से बोला जा सकता है कि इकलौता कंट्री है जिसके साथ हम दोनों के ही टाइज अच्छे नहीं है। ये बोला गया है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम ड्रोन्स बनाएंगे। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि इंडिया ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करेगा और दूसरी बात, एक्सपोर्ट भी करेगा जो बाकी कंट्रीज है रीजन में उनमें। जैसा कि मैंने रीजन्स में ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि यूएस इतने अच्छे अच्छे काम क्यों कर रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ने साफ साफ अपना स्टांस रख दिया है कि हम इन चीजों को अपोज करेंगे, इन चीजों को नहीं। जयशंकर जी ने बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सब कुछ बोला है। इवन जो यूएस एड थी पाकिस्तान को, उसके लिए ये तक बोल दिया कि यू कैन नॉट फूल एनीवन, कि आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। ये जो F-16 फ्लीट है ये ऑब्वियसली इंडिया के अगेंस्ट यूज होगी, ये सबको पता है। अच्छा, इन टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आज ही डाली है, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं अगर आपको ये न्यूज़ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए। ओके। जो एली रेटनर है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी अफेयर्स यूएस के, उन्होंने बोला कि वी वांट टू सपोर्ट इंडिया ऑन बोथ फ्रंट्स एंड आर डूइंग सो, कि हम इंडिया को दोनों फ्रंट पे सपोर्ट करना चाहते हैं और हम कर भी रहे हैं। अब दोनों फ्रंट कौन से? फर्स्ट, की जो रशियन मेड वेपन्स पे डिपेंडेंसी है इंडिया की वो कम हो, उनके जो वेपन सिस्टम है वो थोड़े डाइवर्सिफाइड हो, पहला फ्रंट ये। दूसरा फ्रंट कौन सा? कि जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी डेवलप करना चाहता है इंडिया, तो दूसरा फ्रंट ही हो गया। और इन दोनों में हम सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। इन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ बहुत ही क्लोजली काम करेंगे और हम को प्रोड्यूस करेंगे, को डेवलप करेंगे ऐसी कैपेबिलिटीज जो कि इंडिया को सपोर्ट करेंगी उनके खुद के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन गोल्स में। और अगेन मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगी कि उन्होंने बोला कि इंडिया कैन देन एक्सपोर्ट टू आवर पार्टनर्स अक्रॉस द रीजन इंक्लूडिंग इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एट अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट्स। कि भाई इंडिया ड्रोन्स सिर्फ बनाने तक सीमित नहीं है, वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है इन ड्रोन्स को, लेकिन बशर्ते उन कंट्रीज में जिनके साथ हमारी भी टाइज अच्छी हैं। दो चीज़ों पे काम करने की बात चल रही है ड्रोन्स के केस में। एक तो ऐसे ड्रोन्स बनाने में जो कि लॉन्च करे जा सके एयरप्लेन से, कि भाई एयरप्लेन्स में बहुत सारे जो ड्रोन्स है वो रख दिए और ऊपर से ही आप बेसिकली उनको छोड़ रहे हो, ठीक है, एक ये। और दूसरा, एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाने की बात चल रही है, क्योंकि अगेन मैं ऑलरेडी इस चीज़ को बता चुकी हूँ, ड्रोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल वॉर्स में।
तो अगर आपके पास ड्रोन्स हैं तो दूसरी कंट्री के पास भी होंगे, तो उससे आपको डिफेंस सिस्टम भी चाहिए। अब वो डिफेंस सिस्टम ताकि वो अफोर्डेबल हो, अब मिसाइल को छोड़ना और उससे ड्रोन को मारना एक बहुत ही हाई प्राइस पॉइंट पे बात करता है, राइट। तो जो भी ये डिफेंस सिस्टम बनेगा ये थोड़ा अफोर्डेबल हो और इफेक्टिव हो, ऐसा कुछ डिफेंस सिस्टम बनाने की बात चल रही है। यूएस ने ये भी बोला कि जो पेंटागन है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करेगा इंडिया के साथ, ताकि हम को प्रोड्यूस कर सके मेजर कैपेबिलिटीज। अब वो मेजर कैपेबिलिटीज क्या होंगी डिफेंस सिस्टम में, ये उन्होंने पर्टिकुलरली नहीं बताया है, बस इतना ही बोला है कि हम मेजर कैपेबिलिटीज को को प्रोड्यूस करना चाहेंगे इंडिया के साथ। और फिर उन्होंने यही बोला कि हमारी अच्छी बातचीत चल रही है हमारे काउंटर पार्ट के साथ, मतलब इंडिया के साथ, और हम चाहेंगे कि हम और भी ज़्यादा चीज़ें अनाउंस करें कि हम और भी कुछ बना रहे हैं, कर रहे हैं, इंडिया के साथ को प्रोड्यूस कर रहे हैं बिफोर इट्स टू लॉन्ग, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं होने देंगे, उसके पहले ही हम और ज़्यादा कोऑपरेशन की और को प्रोडक्शन की जो अनाउंसमेंट है वो कर देंगे। देखो, इंडिया और यूएस के रिलेशन ज़्यादा कुछ अच्छे थे नहीं, अभी भी नहीं है, अभी भी यूएस हरकतें करता है, बट ठीक है, अभी फिर भी बेटर है। बेटर कैसे हुए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने चाइना को बिल्कुल अलग कर दिया कि चाइना तो हमारा दुश्मन है और चाइना के टाइज इंडिया के साथ भी अच्छे नहीं है, तो बेसिकली ट्रंप के रूल में हम ये दोनों कंट्रीज काफी पास आ गए और ट्रंप ने ये तक बोला कि इंडिया हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और दूसरा रीजन क्या है? रशिया। जो हमारी डिपेंडेंसी है रशिया पर किसी भी चीज को लेकर, स्पेशली तो डिफेंस वेपन्स को लेकर है, उसके यूएस चाहता है कि उन पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो और हमारा जो एंगेजमेंट है वो यूएस के साथ बढ़े। तो ये भी एक रीजन है कि यूएस इंडिया से रिलेशंस अच्छे चाहता है। और इसी के चलते 2016 में यूएस ने बोला था कि इंडिया हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है, और सिंस देन दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे और बहुत सारी जो ट्रांसफर हुई, मतलब टॉप ग्रेड आर्म्स, एम्यूनिशंस, मिलिट्री में कोऑपरेशन हुआ काफ़ी दोनों के बीच। तो तब से ठीक ठाक चल रहे हैं रिलेशंस हमारे। एंड अभी तो यूएस बेसिकली और ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहा है, सो होपफुली यही होगा, देखते हैं। So this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.